गरीब का बेटा राज किया तो जंगल राज, और गुंडा राज किया तो जैसे कैसे राम राज। जो जंगल राज की बात करते हैं, लुटेरा हमको बनाते हैं, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। क्या है दिन दहाड़े क्या स्थिति होती है पटना में, समस्तीपुर में दिन दहाड़े आप चल रहे हैं, कब आपका मर्डर हो जाएगा और नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुलता है। 14 दिन में 58 मर्डर होता है। जंगल राज जिसको बताते हैं उसमें ऐसा होता था क्या? जो ऐसा हिम्मत करता था लालू यादव उसको सैंतने का भी काम किया है। औकात है इनकी क्या? ये तो अपराधियों के सांठगांठ से सरकार इनकी चलती है, अपराधियों को मंत्रिमंडल में शामिल करके रखते हैं। इस वक्त उजियारपुर में हूं और हमारे साथ उजियारपुर विधानसभा प्रभारी संजय यादव सर हैं। इन सब लोग मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि इस बार चुनावी माहौल किस तरह करवट ले रही है। सर सबसे पहले तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। कैसी तैयारी चल रही है सर? क्षेत्र में किस तरह का प्यार मिल रहा है? देखिए यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, समाजवादियों का गढ़ रहा है और इतिहास गवाह है कि जब जब यहाँ की धरती अंगड़ाई ली है तो राज और देश की सत्ता भी बदली है। तो विगत 19 और 20 तारीख को हमारे नेता प्रतिपक्ष समस्तीपुर जिले के धरती पर थे। जो जनसैलाब युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का जो मिला, मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर से ताजपुर पहुंचने में 10 बजे से उन्होंने शुरू किया तो ताजपुर 3 साढ़े 3 में पहुंचे। इतना प्यार उनको मिला जगह जगह। और पता है महुआ पहुंचने में, ताजपुर से महुआ उन्होंने 8 बजे रात में पहुंचे। तो ये जनसमर्थन बता रहा है कि नीतीश कुमार का जो कुशासन है, इससे उजियारपुर ही नहीं पूरे बिहार की जनता युवा आक्रोशित है। वो परिवर्तन के मूड में है। अब इनको झेलना और बर्दाश्त करना नहीं चाहती है। वो तो इस इंतजार में है कि चुनाव की तारीख में इतना विलंब क्यों हो रहा है, आज हो जाए तो आज ही वोट दे करके हम फैसला करें। एमआईएम पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? असदुद्दीन जो ओवैसी, हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, मामला उनका बनता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो लोग यहाँ हमसे अपेक्षा करते हैं, ज़रा उनके यहाँ भी चुनाव होते तो हमको भी बुला के 10 सीट देने का ऑफर कर देते तो हम उनको यहाँ 20 दे देते। लेकिन केवल लेने की बात करते हैं, देने की बात कहाँ करते हैं वो लोग। अभी बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर के बिहार में जिस तरह से कहा जाता था 90 के दशक में जंगल राज था, लेकिन अभी भी देखा जाए तो जंगल राज ही है, उससे बढ़कर है। देखिए आपने सुना होगा, एक हमारे शायर थे जिन्होंने कहा था, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बादी गुलिस्ता के लिए, जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा हो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो भ्रष्टाचार की बात आप पूछते हैं तो कहाँ से शुरू करूं? सर से लेके पांव तक कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। लोग त्रस्त हैं। हमारे जो किसान भाई है वो जब खाद के लिए जाते हैं, वो कृषि कार्यालय में जाते हैं, बिना दिए लिए कुछ होता नहीं। बच्चों को कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, उनको बिना लिए दिए कुछ होता नहीं। अभी देखिए ये सरकार कितना शोषक है। इस चीज़ को देखिए कि जो गरीब किसान जिनके पास अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी है, तो इन्होंने एलपीसी देना बंद कर दिया। अब हमारे दादा के नाम पर ज़मीन है, हम पोता उनके हैं, वो मर गए, उनके उत्तराधिकारी हम हैं, तो हम एलपीसी बनाएंगे ना जी। रोक दिया, नहीं बनाने दिया। क्या कहा कि जब व्यक्ति के नाम पर होगा ज़मीन तो उसी का एलपीसी बने। बताइए कितनी बड़ी किसानों की आबादी, गरीबों की आबादी जिनके नाम पर अपना ज़मीन नहीं है, वो सरकारी लाभ से वंचित रह गए। ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जब थी तो हम बटाईदार किसानों को, छोटे किसान को, बड़े किसान को, सारे किसानों को सुविधा दिया करते थे। लेकिन ये जो सरकार आई है, ये सरकार किसानों को गला दबाने का काम किया। एमएसपी के नाम पर क्या किया देखिए। यहाँ तक कि ये तो अडानी अमानी के चाटुकार करने वाले लोग हैं। किसानों की ज़मीन को कैसे औने पौने दाम में उद्योगपतियों के बेचने की बात की। अभी आपने देखा कि 1 रुपया में अडानी को प्रॉपर्टी बेच दिया गया ज़मीनों। तो ये जो हालात है किसी भी लेवल पर, वर्तमान सरकार, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये गरीबों की हितैषी सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार लालू यादव की सरकार थी। जब गरीब का बेटा जाता था थाना में या कलेक्टर के यहाँ तो उनको कुर्सी मिलता था। आज विधायक जी को भी एसपी के यहाँ ठीक ढंग से पैरवी करने में डर लगता है। तो ये तो आतंक का माहौल बना दिया है। भय, भ्रम और
डर का सौदा करती है ये सरकार। और इस आगोश में हमारा युवा, हमारी महिलाओं का क्या दशा इन्होंने किया है पता है आपको? लालू यादव के ज़माने में महिलाओं के माथे पर 1 रुपया का कर्जा नहीं था। नौजवान कमा के लाते थे, उससे घर चलता था। आज हमारी महिलाओं से पूछिए कि उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, और कितनी महिलाएं तो आत्महत्या कर ली और कितने घर छोड़ के भाग गए। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि घर में जो कमाने वाले व्यक्ति थे उनका इनकम बंद कर दिया, महिलाएं ऋण लेने पर मजबूर हो गई, घर में आमदनी नहीं है, किस्ती कैसे चुकेगा, रात में महिलाओं का नींद हराम कर दिया। और ये कहती है सरकार की हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। ये मतलब नीतीश सरकार जो है, ये समझ लीजिए कि ब्लैक हेयर यदि बोले नीतीश कुमार के शासनकाल को, यदि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए ब्लैक हेयर यदि हम बोले तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। लालू यादव का शासनकाल, तेजस्वी यादव का शासनकाल गरीबों के लिए डायमंड ईयर के रूप में रहा है, और उस डायमंड ईयर की प्राप्ति पुनः इस चुनाव में लोग करने जा रहे हैं। विपक्ष में तो ये भी कह रहे हैं जो पहले का जो सरकार था 4 बजे के बाद महिला लोग निकलती नहीं थी, अभी 24 घंटा वो लोग निकल सकते हैं, जा सकते हैं। खास करके उनके लिए तो काम भी बहुत तरह का रोजगार भी निकाल रहे हैं। 10,000 से फिर 1 लाख, 4 लाख तक, 5 लाख तक उनको रोजगार करने के लिए हम लोग योजना दे रहे हैं। इस तरह से उनको आरक्षण भी दे रहे हैं। तो कह रहे हैं ये कौन लोग महिलाओं को तबाह करता था? कौन लोग 4 बजे शाम के बाद रोड पर चिंताई करने का काम करता था? आज सरकारी खजाना लूट रहे हैं तो इधर से ध्यान हट गया है। लोग तो वही था ना, पहले रोड पर आम जनता को लूटा था, अब सरकार के खजाना को लूट रहा है। गरीबों की गाड़ी कमाई, टैक्स का पैसा है वो लूट रहा है। जो जंगल राज की बात करते हैं, लुटेरा हमको बनाते हैं। हम तो सब दिन जैसे कि जैसे देश के लिए लड़ा है, देश को बचाने का काम किया है, गरीबों को बचाने का काम किया है, उनको आगे मान सम्मान दिलाने की बात किया है। वो तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति उनकी है। क्या बोलेंगे वो? जंगल राज क्या है? दिन दहाड़े क्या स्थिति होती है? पटना में, समस्तीपुर में दिन दहाड़े आप चल रहे हैं, कब आपका मर्डर हो जाएगा और नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुलता है। 14 दिन में 58 मर्डर हाल फिलहाल का रिपोर्ट। वही आप समझिए ना, 14 दिन में 58 मर्डर होता है। जंगल राज जिसको बताते हैं उसमें ऐसा होता था क्या? जो ऐसा हिम्मत करता था लालू यादव उसको सैंतने का भी काम किया है। औकात है इनकी क्या? ये तो अपराधियों के सांठगांठ से सरकार इनकी चलती है। अपराधियों को मंत्रिमंडल में शामिल करके रखते हैं और कहते हैं कि मतलब लालू का जंगल राज था। लालू का जंगल, गरीब का बेटा राज किया तो जंगल राज है, और गुंडा राज किया तो जैसे कि राम राज का यही स्थिति है। बिहार की जनता और उजियारपुर विधानसभा की जनता से क्या अपील है? देखिए, बिहार की जनता और उजियारपुर विधानसभा की महान जनता, हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से यही अपील है कि 2025 का जो चुनाव है, ये चुनाव करो मरो की स्थिति है। इसमें किसी बहकावे में नहीं पड़ना है, और जो दलाल लोग जो जाति का टेंडर लेकर के उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, जो हमारे जमीन और जमीन को बेचने का काम करते हैं, उनसे बचना है, जागते रहना है। और 2025 में गरीबों की सरकार बिहार में बैठाना है। गरीब का बेटा बैठेगा तो गरीब के मान सम्मान इज्जत का रक्षा होगा, और उनका डेवलपमेंट, सही विकास होगा, और महिलाओं का भी उचित सम्मान गरीबों की सरकार में ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।